आज के इस वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्नों की, जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अगर कोई हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम दी हुई है, तो उसको किस प्रकार से पहले हम अलजेब्रिक फॉर्म में यानी इक्वेशंस के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे और उसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हमको समझना है। ये हमको एक्सरसाइज 3.1 के 3 प्रश्न है एनसीईआरटी में, वही तीनों में करना है। तो आपको क्या करना है, पहले जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है इसको पहले आप इक्वेशन के रूप में लाएंगे, फिर इक्वेशन को ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। पहले प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्नों को आप समझेंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि उसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। कंडीशन बन रही है, वो अपनी पुत्री से क्या कह रहा है कि 7 years ago, अगर आपसे 7 वर्ष पूर्व अगर हम देखें, I was 7 times as old as you, मतलब जो तुम्हारी उम्र होगी उसका मैं 7 गुना हूंगा 7 वर्ष पहले। फिर उसके बाद कहता है 3 years from now, लेकिन अगर अब से 3 वर्ष बाद देखेंगे, अभी पहले कह रहा था 7 वर्ष पहले, अब ये अब 7 वर्ष पूर्व, अभी कह रहा है कि अगर 3 years from now, अब से 3 साल बाद देखेंगे, I shall be 3 times as old as you, मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना ही रह जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब इसी सिचुएशन को आपको अलजेब्रिक फॉर्म में लेके आना है, यानी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है और उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, तो हम लेट करके चलते हैं, जैसे आपने क्लास 8th में, क्लास 9th में किया होगा, इस प्रकार की सिचुएशंस को, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। तो हम करते हैं, लेट द एक्चुअल एज ऑफ, इसकी वास्तविक आयु मान लेते हैं, आप प्रेजेंट एज भी आप लिख सकते हैं, एक्चुअल एज ऑफ आफ्ताब। तो वो मान लेते हैं कि ये एक्स ईयर इसकी क्या है, प्रेजेंट एज है, और इसकी डॉटर की द एक्चुअल एज ऑफ डॉटर, जो इसकी पुत्री की एज है, उसको हम मान लेते हैं वाई ईयर की है। तो दोस्तों अब अगर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, यहां पे लिख लीजिएगा ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारा कह रहा है 7 years ago। तो 7 years ago हम देख लेते हैं, 7 years ago ये आफ्ताब की एज क्या रही होगी। तो अगर अभी वो x, अगर वास्तविक एज उसकी x ईयर है, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी एज क्या रही होगी, पहले क्या रही होगी, तो उसी x में से 7 घटा देंगे। अरे भाई, अगर मैं अभी 20 वर्ष का हूं तो 7 वर्ष पहले कितने का रहा होऊंगा, 13, तो 20 में से हमने क्या किया, 7 को घटाया, तो यहाँ पे x माइनस 7 ईयर का रहा होगा वो। और जो इसकी पुत्री है 7 years ago, ये जो इसकी डॉटर एज, इसको कर लेते हैं डॉटर एज, इसकी पुत्री की एज क्या रही होगी, y थी पहले, तो 7 वर्ष पूर्व y माइनस 7 ईयर हो जाएगा। फिर उसके बाद अब यहां से फिर से कह रहा है कि I was, अभी तो हमने सिर्फ इतना निकाला है, 7 years ago इनकी एजेस निकाली हैं। अब उसके बाद बोल रहा है I was 7 times as old as you were then। कह रहा है कि तुम्हारी उम्र का, अपनी पुत्री से कह रहा है, ए इसकी आफ्ताब की है x माइनस 7, y माइनस 7 इसकी पुत्री की। कह रहा है कि तुम्हारी उम्र का मैं कितना, 7 गुना, तुम्हारी उम्र का कितना रहूंगा, I was 7 times as old you, जितना तुम्हारी उम्र रहेगी उसका 7 गुना। मतलब कि अगर इसमें हम 7 से गुणा कराएं उसकी पुत्री की आयु में, तब उसके बराबर आएगी। तो x माइनस 7, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7y माइनस 49, x माइनस 7y, इसको इधर लाया गया है, तो माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस 42। ये हमको मिला पहला इक्वेशन। तो अगर फर्स्ट कंडीशन से देखेंगे तो पहला इक्वेशन हमको ये मिलेगा। अब इसको इरेज करके सेकंड कंडीशन की तरफ चलेंगे, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन का जो इक्वेशन आया है, आप इसको ध्यान से वीडियो को पीछे करके, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा फिर से देख लेंगे।
तो पहला जो इक्वेशन मिला है वो हमको मिला है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये पहला इक्वेशन हमको मिला है। अब फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन की अगर बात करें तो दूसरी कंडीशन क्या है, इसी के जैसे 3 years फ्रॉम नाउ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये है 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन सेकेंड। तो वो क्या कह रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ। तो दोस्तों आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, अगर वो x का है अभी तो 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और उसकी पुत्री जो है डॉटर की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर अब y की है तो 3 साल बाद y प्लस 3 ईयर की हो जाएगी। तो अब दोस्तों इसमें भी जो कंडीशन बन रही है देखिए, वो कह रहा है कि I shall be 3 times as old as you, मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना रह जाऊंगा या हो जाऊंगा। तो आप देखो ये है आफ्ताब की, x प्लस 3 आफ्ताब की है और y प्लस 3 इसकी डॉटर की है। इसका 3 गुना मतलब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराना होगा, तब वो आफ्ताब की एज के बराबर आएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस ये हो जाएगा 9, x माइनस 3y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 3, मतलब कि x माइनस 3y इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। ये मिल गया आपको दूसरा इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन को भी नोट कर लेते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमारा आया है x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 6 है। तो देखेंगे हमारा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए पहला इक्वेशन हमारा ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अगर हमको सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए कहता तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन बस अब इसको करना है ग्राफ पर रिप्रेजेंट। तो ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले हम पॉइंट को प्राप्त करेंगे। तो पॉइंट को देखेंगे, इन्हीं लाइंस, जो लाइन हमको इक्वेशन मिला है इससे पहले हम क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन मिला है लीनियर इक्वेशन, इससे हम पॉइंट निकालेंगे और उसी पॉइंट को ही तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब हमको पॉइंट पता होगा। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे हम डाल रहे हैं, कंडीशन फर्स्ट बोल सकते हैं इसको, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट का इक्वेशन आपको मिला है x माइनस 7y, इधर मैं डाल देता हूं कंडीशन सेकेंड। तो देखिए इनका जो मिला है, इसका है x माइनस 7y इक्वल टू है माइनस 42 और ये है x माइनस 3y इक्वल टू है 6। तो अब इसको इरेज करते हैं, मिटाएंगे। अब देखिए इससे पहले इस लाइन के पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसके बाद। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू, ये आप मान ले सकते हैं आप, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान लीजिए, इसको सेकंड भी मान लीजिए। आपने कंडीशन मानी है तो कोई जरूरत की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, पॉइंट प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे, देखिए ये 0 हो जाएगा। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कटेगा, 7 इधर आएगा तो इधर करेगा तो 6 बार जाएगा, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 6। मतलब अगर पॉइंट देखा जाए तो पॉइंट क्या होता है, पहले x का फिर y का, तो ये मिल गया x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू मिल गई 6। अब इस बार इसी इक्वेशन में फिर से क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 0 रखते हैं। अब वैल्यू, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वैल्यू कहां से रख दी जा रही है, तो वैल्यू ये आप स्वतंत्र हैं, जो मन करे वो रखिए। यहाँ पे बस वैल्यू को आप अपने अनुसार रखेंगे, जिससे हमको सॉल्व करने में, रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए अगर इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट की बात करी जा रही है, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, इसी इक्वेशन में कर रहे हैं y की वैल्यू को 0, तो x माइनस 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, माइनस 42, मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 42। अब अगर हम इनके बात करें कि पॉइंट की, तो देखिए फिर से p फॉर पॉइंट, x y क्या मिला, x की वैल्यू मिली -42, तो y की वैल्यू है 0, ये आप देख रहे होंगे। तो
इससे भी हमारा क्या मिल गया, 2 पॉइंट यहाँ पे देखिए हमने इनसे निकाल लिए, उन्हीं को मिलाएंगे तो इस लाइन का हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसका निकालते हैं, तो इसका निकाल रहे हैं, फिर से क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में करेंगे पुट, फिर से कर देते हैं पुट x इक्वल टू 0, तो -3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू मिल जाएगा -2। तो ये पॉइंट आपको मिला px, y इक्वल टू मिल जाएगा, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू आपको -2 मिलेगी। अब फिर से इसी इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे, फिर से y इक्वल टू 0 करते हैं, y इक्वल टू 0, तो देखिए x -0 हो जाएगा इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू 6 आपको मिल गई। अब p इससे पॉइंट x, y इक्वल टू मिल जाएगा, जब x 6 होगा तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कामा है। तो अब देखिए इससे, अब इनसे जो पॉइंट मिले हैं इनकी आप टेबल बना सकते हैं। कैसे टेबल बना सकते हैं, ध्यान से देखिए, या तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लीजिए, अगर टेबल बना रहे हैं तो आपके लिए और सुविधा हो जाए। दोस्तों टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने में कुछ नहीं करना है, जैसे आपने बनाया है ये ऐसे बना लेंगे, इसमें ये x y का हो गया, ये 2 वैल्यू का हो गया, क्योंकि हमने 2 ही पॉइंट निकाले हैं और पॉइंट नहीं निकाले हैं। अब ऐसे, अब देखिए इधर एक जगह पे x होगा, ये y का होगा, तो x वाले में x की वैल्यूज रखिए, y वाले में y की वैल्यू रखिए। देखिए जब x आपका 0 होगा तो y 6 हो जाएगा, और जब x -42 होगा तो y 0 हो जाएगा। ये है कंडीशन फर्स्ट से प्राप्त टेबल 1। और अगर दूसरे इक्वेशन की टेबल हमारी बन रही है, फिर से वही, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। अब x की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 0 है तो y, यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू -2 है, 0 है तो y की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू जब यहाँ पे 6 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये आप देख रहे होंगे। तो ये इन्हीं पॉइंट से किया। अब दोस्तों देखिए, हम मिटा सकते हैं क्योंकि पॉइंट्स को हमने नोट कर लिया है। अब देखिए, ये आप अपनी जानकारी के लिए लिख लीजिएगा, टेबल 2 मतलब इक्वेशन 2 से प्राप्त टेबल, और टेबल 1 मतलब कि कंडीशन 1 या इक्वेशन 1 से प्राप्त टेबल, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम ग्राफिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर। तो ग्राफ आप बना रहे होंगे तो ग्राफ बना लीजिए। ये आपका हो गया x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया -x एक्सिस, ये हो गया -y एक्सिस। देखिए दोस्तों, अब हमको देखना है कि -42, इधर -42 जाएगा, हम 10-10 का कर लेते हैं। तो आप कम का भी कर सकते हैं, ज्यादा का भी कर सकते हैं। देखिए हमने ले लिया, केवल फर्स्ट से हम बनाते हैं तो इस लाइन का समीकरण प्राप्त होगा। देखिए पहला जो मिल रहा है वो आपको है 0 और 6। 0 देखिए x पर 0 चलिए, तो मतलब कि यही होता है 0,0, तो x पर ये 0 चले। y पर 6 चलना है, तो y पर 6 चलना है, मतलब यही कहीं पर होगा ये पॉइंट, y पर 6 चले, तो ये पॉइंट हमको मिल गया 0,6, पहले x का फिर y का। अब दूसरा पॉइंट इसी में है दोस्तों, -42 x एक्सिस पर चलिए, y पर 0 चलिए, तो -42 ये देखिए कहीं पर आपका यहाँ पर मिलेगा, और y पर 0 मतलब यहीं पर हमको पॉइंट मिल जाएगा -42,0। तो अगर अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपस में हम मिला देते हैं तो हमको लाइन का समीकरण मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये। तो ये लाइन का समीकरण क्या मिला, ये किस लाइन का समीकरण है, x -7y = -42। अब अगर आप पटरी से करेंगे तो आपका और भी सीधा जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। पहली लाइन का हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन है, पहला है 0,-2 मतलब x पर 0 चलिए यहीं पर है, और y पर -2 मतलब नीचे की तरफ ये, तो यहाँ पे आपका पॉइंट हो गया 0,-2। अब फिर उसके बाद अगला है 6,0, x पर 6 चलो तो यहीं कहीं पर आएगा 6, और y पर 0 चलो, तो ये इक्वेशन 6,0 का मिला। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपका अगली लाइन का समीकरण मिल जाएगा। तो जो अगली लाइन का समीकरण है वो मैं नीचे ही लिख देता हूं। अगली लाइन आपकी क्या है, x - 3y = 6। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न है वो हो चुका है सॉल्व। इस प्रकार से आप
इक्वेशन को ग्राफ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये था अलजेब्रिक फॉर्म आपने प्राप्त किया, ये है ग्राफिकली। तो अब बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। सेम इसी प्रकार से अगर आपने इसको सीख लिया है तो आप 2, 3 को भी बिना देखे वीडियो को कर सकते हैं। ठीक, प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है कि एक क्रिकेट टीम का कोच जो है वो क्या करता है, 3 बैट को खरीदता है और 6 गेंदों को खरीदता है 3900 रुपए में। फिर उसके बाद इसमें इसका मन नहीं भरता है, इसको और खरीदना है, या मान लीजिए और इसको जरूरत पड़ गई तो क्या किया, 1 बैट और अनदर बैट और 3 मोर बॉल्स, मतलब 1 बैट और 3 गेंदे फिर खरीदा उसी प्रकार की और 1300 रुपए में खरीदा। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को आपको इक्वेशन के फॉर्म में और फिर उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन की ही तरह है, सॉल्यूशन पर चलेंगे। सॉल्यूशन हमारा क्या है, मान लेते हैं लेट द कास्ट ऑफ 1 बैट, कास्ट पहले मानेंगे, लेट द कास्ट ऑफ 1 बैट, तो ये मान लीजिए आप x रुपीज मान लीजिए, x रुपीज, और द कास्ट ऑफ 1 बॉल तो उसको मान लीजिए y रुपीज। तो अब दोस्तों देखिए पहली कंडीशन के अनुसार, कंडीशन फर्स्ट के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या बोल रही है, कह रहा है कि वो कितना खरीदता है, 3 बैट 6 गेंदे। मतलब अरे भाई हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक पेन है, एक पेन का दाम जो है वो आप 2 रुपए का खरीद रहे हो, और जो 3 आपने क्या खरीदा पेंसिलें, इसका दाम जो है 5 रुपए है। तो अभी पूछा जाए इनका दाम कितना होगा, जब एक का 2 है तो 2 होगा इसका दाम, और प्लस में जब एक का कितना है 5 तो 3 का हो जाएगा 15, तो मतलब ये हो जाएंगी आपकी 17 कुल। तो वैसे ही एक का दाम आपको x है, एक बाल का दाम y रुपया है, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा, तो 3x रुपया हो जाएगा, और 6 गेंद का कितना हो जाएगा, वो 6y हो जाएगा। और ये खरीद रहा है कुल कितने रुपए का, वो खरीद रहा है 3900 रुपए का। तो ये तो आपकी पहला इक्वेशन मिल गया। अब इसी प्रकार से अगर सेकंड इक्वेशन की बात करी जाए, सेकंड इक्वेशन में आप देखेंगे सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सी बायज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, इसी प्रकार का 1 बैट और खरीदता है, 3 बालें और खरीदता है। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3y, और की बार कितने में खरीद रहा है, खरीद रहा है 1300 रुपए में। तो आपको 2 इक्वेशन मिल गए। पहला काम तो आपका हो गया। पहला काम क्या था, हमको अलजेब्रिकली दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। अब दोस्तों इसको क्या करना है, अब आपको ज्योमेट्रिकली दिखाना है, ग्राफ के रूप में दिखाना है। तो इसमें अब आपको पॉइंट्स ज्ञात करना पड़ेगा, पहले वाला काम। तो देखिए दोस्तों कैसे पॉइंट को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, फिर से देखेंगे तो आपका है 3x प्लस 6y बराबर है 3900, और यहीं पे अब 3 अगर सामने देखेंगे कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 3 दूना 6y होगा, और यहाँ पे 3900 ही आएगा। अब 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड आपका करेगा तो 1 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 00 आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये इक्वेशन मिल गया। अब इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 100, 0 नहीं रखेंगे नहीं तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर 100 रख रहे हो तो 100 धन 2y बराबर कितना आ जा रहा है, 1300, 2y बराबर आ जाएगा 1200, कैसे 100 उसमें से घटेगा, और y बराबर आ जाएगा 2 छक 12 मतलब कि 600। तो आई जो अभी पॉइंट मिला x कामा y मिला, x की वैल्यू अगर 100 है तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 600। अब इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, अब y की वैल्यू को कुछ रखते हैं, इसी इक्वेशन में रखेंगे, पुट y इक्वल टू, इसकी आपकी बार इसको 100 रख दीजिए। तो देखिए अगर इसमें ये इक्वेशन, इसमें अगर आप रखेंगे तो x प्लस, अगर इसकी जगह 100 रखेंगे तो 200 हो जाएगा, और बराबर में है 1300। तो x इक्वल टू इधर देखेंगे अगर ये घटेगा तो हमारा 1100 मिल जाएगा। अब इसको क्या कर, अब हमारा पॉइंट क्या दूसरा मिल जाएगा, वो मिल जाएगा px कामा y मिल जाएगा। ये अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 1100, और y की वैल्यू आई है 100, ये दो मिले।
पहले इक्वेशन से। अब अगर हम बात करें दूसरे इक्वेशन की, तो दूसरे इक्वेशन से देख लेते हैं। दूसरे इक्वेशन का क्या आएगा, इसको हम मिटा सकते हैं, पॉइंट को हमने छोड़ दिया है। सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे आप। देखिए अगर दूसरे पॉइंट की बात करें दूसरे इक्वेशन से, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस 3y बराबर है 1300। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे आप रख लीजिए कितना, x की वैल्यू हम फिर से वही 100 ही रखते हैं। तो x पुट x इक्वल टू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 1300 माइनस 100, क्योंकि उधर प्लस जाएगा माइनस हो जाएगा। 3y बराबर 1200, तो y बराबर क्या 400 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट क्या मिल रहा है, px कामा y मिल रहा है। x की वैल्यू अगर 100 है तो y की वैल्यू आपको मिल रही है 400। अब अगर यही काम इसी इक्वेशन में फिर से क्या करें, y की वैल्यू को रखते हैं। तो y की वैल्यू देखिए, पुट यहां कर लीजिए, पुट y इक्वल टू 100 कर लिया जाए या 200 कर लिया जाए। y की वैल्यू 500 ले लेते हैं इस बार। तो 500 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ही हो जा रहा है ना 500 लेने पर, तो 500 ना लेकर के 200 ही लिया जाए। y की वैल्यू पुट y इक्वल टू 200। तो अब देखिए क्या मिलता है, तो x प्लस 3 गुणे 200 बराबर 1300। तो x प्लस हो जाएगा 600 बराबर 1300, और x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 600। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 700 क्या हो जाएगा। तो अब दूसरा पॉइंट मिला px कामा y, x की वैल्यू आई 700 और y किसकी, y की वैल्यू आपने 200 ही रखी थी, तो 200। अब ये इक्वेशन 2 से मिले पॉइंट्स हैं और इक्वेशन 1 से मिले पॉइंट हैं, इन्हीं का हमको काम है। तो पॉइंट्स वैल्यू को आप कुछ भी रख के कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लाइन आपको एक जैसी ही मिलेगी। अब देखिए हमने इक्वेशन तो प्राप्त किया था, अब इनसे पॉइंट प्राप्त कर लिया। अब इनसे हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं से टेबल बना लीजिए। तो टेबल बनाने के लिए अभी इसके पीछे प्रश्न में आपने देखा ही था, क्या करते थे, ऐसे दो बना लिया एक बॉक्स, इसमें एक जगह पे एक तरफ x एक तरफ y, ये x वाला हो गया, ये y का हो गया। ऐसे दूसरी टेबल भी हम बनाएंगे, एक में क्या है, ये x वाला है और ये y का है, इसको लिख देते हैं। ये टेबल 2 है और ये टेबल 1 है, आप ध्यान से देखेंगे। इसमें टेबल 1 वाला ये है, x अगर 100 है तो y कितना है, 600 है, फिल कर दीजिए। x अगर 100 है तो y आपका 600 मिल रहा है, और अगली बार x आपका 1100 है तो y कितना मिल रहा है, आपका 100 मिल रहा है। अब इक्वेशन 2 से प्राप्त पॉइंट की चलते हैं। x अगर 100 है तो y कितना है, 400 है। x अगर 100 है तो y आपका 400 है, और अगर फिर से दूसरे पॉइंट में x अगर 700 है तो y क्या है, 200 है। अब देखिए क्या आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना लेंगे, और आप बना भी रहे होंगे, हमसे तेज कर रहे होंगे। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, जिनको नहीं आ रहा है फिर से देखेंगे। तो ग्राफ में हमने क्या किया, बना लिया ऐसे जनरली, इधर हो गई हमारी x एक्सिस, इधर हो गई y, इधर माइनस x होता है और इधर माइनस y होता है। तो देखिए अब हमको कितनी का ले लें, 100 का ले लिया जाए, तो 100 ले लीजिए, नहीं तो 200 का ले लीजिए, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 200 का लेते हैं। यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ। अब देखो पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट करो, पहला है अगर x 100 है y 600 हो जाएगा। तो x एक्सिस पर देखिए इधर पॉजिटिव 100 चले, मतलब 200 को आधा यहाँ पर आएगा, और y पर 600 चलना है, मतलब ये 600 यहाँ पर है। तो इस पॉइंट पर आके मिले, तो ये पॉइंट है हमारा 100,600, x एक्सिस पर 100, y एक्सिस पर 600, पहला पॉइंट। दूसरा x अगर 1100 है तो y 100 है, इस पर 1100 चलिए, 1000 यहाँ है, 1100 यहाँ पर पड़ेगा, थोड़ा उसके आगे, फिर 1100 हो गया, और उस पे y एक्सिस पर हमको कितना चलना है, 100, तो यहाँ कहीं आ जाएगा 100। ये 200 यहाँ तक आ रहा है तो 100 उसका आधा कर लें, तो ये पॉइंट आपका है 1100 माइनस 1100 कामा 100। अब इन्हीं पॉइंट को मिला देते हैं, तो पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं, ये
पॉइंट को मिलाया तो एक कौन सी लाइन मिलेगी, पहली लाइन मिल गई जिसका इक्वेशन आप लिखेंगे 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब इसके बाद दूसरे पर देखिए, दूसरी लाइन अब आपको ड्रा करनी है दूसरे इक्वेशन से। तो दूसरे इक्वेशन से कैसे करेंगे, दूसरा इक्वेशन पहला कह रहा है, पहला पॉइंट अगर x पर 100 है तो y पर 400। तो x पर देखिए हमको 100 मिल रहा है, x पर देखिए 100, तो ये 100 यहां पर हो गया, और y पर 400, y पर 400 मतलब यहां तक। तो ये पॉइंट आपको मिल गया, ये है x पर 100 y पर 400। सेम उसी प्रकार से, और कह रहा है अगर अब x पे 700 है तो y पर 200, 700 यहां पर आएगा, y पर 200 मतलब ये यहां मिलेगा। तो ये आपका मिल गया 700 और y पर 200। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, आपको अगली लाइन मिल जाएगी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और किस लाइन का ये इक्वेशन किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो ये आपको मिल गए, आपने इनको ग्राफ पर ड्रा कर लिया इस प्रकार से एकदम आसान तरीके से। अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी, कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। मतलब अगर आप एक दिन देखा गया है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का जो दाम है इकट्ठा वो कितना है, 160 रुपया है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कास्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। अब भाई वो उसका काम 2 किलोग्राम एप्पल से नहीं हो रहा था तो 4 किलो उसको खरीदना पड़ गया, फैमिली बढ़ गई। तो द कास्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम अंगूर भी बढ़ गया, तो उसको मिला 300 रुपए में। 4 किलो सेब खरीदा और 2 किलो आपका क्या खरीदा, अंगूर खरीद लिया, मीठा वाला अंगूर, और इसका जो कास्ट उसको पड़ा वो 300 रुपया पड़ा एक महीने बाद। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन, इसी सिचुएशन को क्या करना है, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। खरीद ये लोग रहे हैं, खा ये लोग रहे हैं, लेकिन हमको मेहनत करके क्या करना पड़ रहा है, हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों करते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में है, पहले वही कंडीशन बनाएंगे, हम क्या कर लेते हैं, कास्ट मान लेते हैं, लेट द कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल। तो एप्पल का जो कास्ट होगा 1 किलोग्राम, उसको मान लेते हैं x रुपीज का। ये है कितने का है, 1 किलो खरीद रहे हैं x रुपीज में। और द कास्ट ऑफ 1 किलोग्राम, तो ये आपको मिल जाएगा कितने में, y रुपीज आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए। तो अब दोस्तों 2 किलोग्राम एप्पल का और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का जो अगर दाम साथ में देखा जा रहा है तो 160 रुपया है। तो वही फिर से फर्स्ट कंडीशन, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 किलोग्राम एप्पल हो गया और 1 किलोग्राम आपका क्या हो गया, अंगूर हो गया, जिसको हम y ही लिखेंगे। और इनका जो खरीदने पर आपको मूल्य देना पड़ रहा है 160 रुपया देना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको लिखा गया है। फिर उसके बाद एक महीने बाद वाली यानी दूसरी कंडीशन को नोट कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन जिसको बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप 4 किलोग्राम सेब खरीद रहे हैं और 2 किलोग्राम अंगूर खरीद रहे हैं तो इनका जो मूल्य है वो 300 हो जा रहा है। आप ये बात समझ पा रहे हैं कि कहां से 4x 2y हो जा रहा है, क्योंकि हमने मान रखा है कि 1 किलो का x होगा एप्पल का और 1 किलो अंगूर का y होगा। तो अगर कोई हमको एक सामान 10 रुपए का मिल रहा है तो अगर वही सामान हम 4 खरीदेंगे तो कितना 10 से गुणा हो जाएगा ना, वही सब होकर के यहाँ पे ये टोटल लिखा गया है। और 2 किलो खरीदा तो 2x हो गया, 1 खरीदा तो y ही रहा, 4 खरीदा तो 4x हो गया और 2 किलो खरीदा तो 2y हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपका आधा काम हो गया, ये जो अलजेब्रिकली वाला काम था ये आपका आधा काम हो गया, आपने इक्वेशन को फाइंड कर लिया। लेकिन अभी आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आपको पॉइंट्स को प्राप्त करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम कंडीशन 1, जो भी आप माने। तो फ्रॉम इसको मान लीजिए 1 है, इसको मान लीजिए 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ये है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। यहां से 2 कॉमन ले लिया जाए, आपका हल्का हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही करिए, पुट कर देते हैं x की वैल्यू पहले,
x की वैल्यू रख लेते हैं 50। 50 इसलिए रख रहे हैं, बड़ी वैल्यू रखेंगे तो हमको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो 4 गुणे 50 धन 2y बराबर 300। तो 2y बराबर देखेंगे आप 300 में से 50 का गुणा 4 में कराएंगे तो 200 आ जाएगा। 300 माइनस 200 और y की वैल्यू आ जाएगी 100/2, मतलब y की वैल्यू भी आपको मिल जा रही है 50। फिर से देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद तो हमारा जो पॉइंट आया वो आ गया px, y इक्वल टू आ गया 50, 50। और फिर अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे तो इसी में पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू कितना कर दें, y की वैल्यू को कर दिया जाए 100। तो y की वैल्यू ले लीजिए 100, तो 4x बराबर देखिए 100 रखेंगे 200 हो जाएगा। 300 माइनस 200 उधर जाएगा, x बराबर हो जाएगा 100/4 और x की वैल्यू आ जाएगी 25। मतलब अब इस केस में पॉइंट क्या मिलेगा, px, y इक्वल टू हो जाएगा x होगा 25 और y होगा 100। ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अभी तक हमने एक पॉइंट को निकाला है, अब दूसरे पॉइंट को निकालते हैं। कैसे, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ये हम इक्वेशन 2 का निकाल दिए हैं, तो इसको आप ध्यान दे लेंगे, ये इक्वेशन 2 का है, जो हमने इसको नोट कर लिया इक्वेशन 2 का है। अब इसको मैं लिख भी देता हूँ, इक्वेशन 2 का है। अब देखिए पता रहना चाहिए किस लाइन का है, नहीं लाइन का अगर आप लीनियर इक्वेशन लिख देंगे तो गलत हो सकता है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, वो बाई मिस्टेक सेकंड पहले लिख दिया गया, तो आप इक्वेशन सेकंड का करें, आप फर्स्ट का निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन क्या है आपकी, है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर है 160। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखा जाए, पुट x की वैल्यू अगर हम क्या रख दें 50 ही रखते हैं, तो रखिए, तो ये 100 हो जाएगा प्लस y बराबर 160 और y की वैल्यू हो जाएगी 160 माइनस 100, मतलब y की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे 60। तो देखिए पहला जो पॉइंट मिला है px, y, ये मिल गया हमको। x की वैल्यू अगर 50 होगी तो y की वैल्यू हमको मिलेगी 60, ये पहला मिला। अब दूसरा पॉइंट क्या करते हैं, इसी में y की वैल्यू को क्या रख दें, इस बार y की वैल्यू को हम 100 रख देते हैं। तो y इक्वल टू 100 रखें अगर इसी इक्वेशन में, तो 2x प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा 160। तो 2x बराबर 160 माइनस 100, मतलब x बराबर 60/2 और कितनी बार में चला जाएगा, 30 बार में चला जाएगा। तो px, y, ये देखिए अगर x 30 है तो y हमारा कितना होगा 100, 30, 100। आप देख रहे होंगे जो पहले, अब अगर आपको लग रहा हो कि पहले y आ रहा है फिर बाद में x, तो पहले आप ये जान लीजिए कि पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी उसमें आपको बताया गया होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट का है, ये इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट है। अब इनकी मदद से हम क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे भाई, टेबल पहाड़ा। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, और दूसरी बना लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। देखिए ये इक्वेशन सेकंड वाली है और ये फर्स्ट वाली है, आप इसका ध्यान रखेंगे। तो अब इनमें से हम वैल्यू को फिल कर लेते हैं इन पॉइंट्स की मदद। देखिए x अगर 50 है तो y आपका 60 है, x अगर 50 है तो y आपका 60 है। और फिर अगले कंडीशन में अगर x आपका 30 है तो y आपका 100 है। पहले x की वैल्यू आती है फिर y की वैल्यू आती है, बार बार कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। दूसरी टेबल को फिल करते हैं, x अगर 50 है तो y भी 50 है, यहाँ पे बराबर का मामला है। और अगर यहाँ पे x 25 है तो y कितना है 100 है। हमने टेबल बना ली। अब चाहें तो इन पॉइंट्स को क्या कर लें, मिटा लें, इनकी मदद से भी आप, दोनों चीजें एक है, बस टेबल आपने बना लिया तो थोड़ा सिस्टमैटिक हो गया, आपके बुक वाले तरीके से हो गया। अब देखिए इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करिए। अब तो आप रिप्रेजेंट कर ही ले रहे होंगे, तो हमने क्या करा, ऐसे बना लिया। एक तरफ ये x है, ये y है, ये माइनस x है, ये माइनस y है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, 50-50 का है तो हम जनरली 50 का बना भी लेते हैं। ये 50 हो गया माइनस 100
और यहाँ पे माइनस 150। अब देखिए पहला कंडीशन, अगर x 50 है तो y 60 है, पहली इक्वेशन का इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 50, ये देखिए x 50 हो गया, y 60, मतलब यहाँ कहीं 50 यहाँ पे, तो y से ऊपर ये, तो ये हो गया x 50 y 60, पहले x का फिर y का, एक पॉइंट हमको मिला। दूसरा, अगर x 30 है तो y 100 है, x की वैल्यू देखिए x एक्सिस पर चल रहा है, 30 यहाँ कहीं आएगा और y 100, मतलब ये यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर इसी के सीधा पर। तो ये कितना हो गया 30, 100। तो ये आपको क्या मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए। अब आप इन्हीं को क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ये किस लाइन का समीकरण आपको मिल जाएगा, तो ये आपको पहली लाइन का समीकरण मिलेगा 2x + y = 160। अब दूसरी लाइन का है ये वाली, तो उसकी टेबल ये बनाई गई है। तो देखो ये दोनों में बराबरी का मामला है, 50-50 का। तो अगर x 50 तो y 50, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर 50, 50। और अगर x 25 तो y 100। x देखिए 50 का आधा 25 आ गया और ये 100 आ गया, मतलब यहीं पर भी ये इसके थोड़ा सा माइन्यूट किनारे देखेंगे, थोड़ा सा आपको मिलेगा, वहां पे 30 वाला है। इसको मैं बना देता हूं 25, कितने का है, 100 का है। अब इन दोनों को करेंगे तो एक सीध में आपको लग रहे होंगे, लेकिन एक सीध में होंगे नहीं। ये आप जब पेंसिल से करेंगे, ग्राफ पेपर करेंगे, तो आपको मिलेगा। और ये आपको क्वेश्चन मिल जा रहा है किसका, ये मिल जा रहा है दूसरे का, जो कि है 4x + 2y = 300। तो आपका इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हुआ। आपने देखा किस प्रकार से हम प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वेशन में, और उसके बाद उसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट को निकाल करके। दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 के साथ नए अंदाज।